सास ससुर के जाने के बाद बहू ने वह बंद कमरा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरा हरियाली से भरा हुआ है। उसमें अनेक प्रकार के पुष्प और तुलसी के पौधे तथा एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। कमरे में हवाएं चल रही थीं, जिससे पूरे कमरे में पुष्पों की सुगंध फैली थी। बहू कमरे के अंदर कुछ दूर चली तो उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक ने झूला डाल रखा है और उस पर झूल रहा है। बहू हैरानी से उसके पास गई और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब युवक ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे माता पिता मुझे यहीं पर रखते हैं। यह सुनकर बहू बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा, भला मेरे सास ससुर ने ऐसा क्यों किया? यह सोचकर वह कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बड़ी खुशी से खाना बनाया और जब उसके सास ससुर आए तो वह उनके सामने गई। बहू के बदले हुए स्वभाव को देखकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब बहू ने अपने सास ससुर को चारपाई पर बिठाया और उनसे पूछा, भला आपके घर में पीपल का पेड़ होते हुए भी आप जंगल जाकर पीपल में पानी क्यों डालते हो और अपने बेटे को एक कमरे में क्यों रखते हो? यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, कहाँ है पीपल का पेड़? तब बहू उन्हें उस कमरे में ले गई। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरा पहले से काफी बदल गया है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें झूला झूलते हुए युवक दिखाई दिया। किसान और उसकी पत्नी उसके पास गए और पूछा, कौन हो बेटा तुम? तब वह युवक बोला, माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा वही सांप बेटा हूँ जिसे तुम जंगल से बचाकर लाई थी। किसान और उसकी पत्नी ने पूछा, पर यह कैसे हुआ? तब उस युवक ने सारी बात बताई। आज श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने हमारे बीच का प्रेम और आपकी उनके प्रति भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर मुझे यह रूप दिया है। यह सुनकर किसान की पत्नी ने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया। अब घर में सब बड़ी खुशी से रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं, उनका भगवान कभी बुरा नहीं होने देता। शुरुआत भले ही कठिन हो, लेकिन अंत हमेशा सुंदर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।